एक गांव में एक अत्यंत निर्धन बालक रहता था जिसका नाम भानु था। विशाल इस संसार में उसका कोई अपना नहीं था, न माता पिता न भाई बहन। भानु अद्वितीय परिश्रमी था। एक दिन उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। भानु ने विचार किया कि वह उस बैल की सहायता से किसी बंजर भूमि को जोतेगा और उस पर फसल उगाने का प्रयास करेगा। भानु बैल लेकर निकल पड़ा। गर्मियों के दिन थे, फिर भी वह अपने लक्ष्य में लीन होकर निरंतर आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ खड़े थे। भानु ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई कार्य है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम यह बकरा लेकर कहां जा रहे हो? भानु अचंभित हो गया। यह बकरा नहीं है, बैल है, उसने उत्तर दिया। वे व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगे और अपने साथियों से बोले, देखो इस मूर्ख को, यह बकरे को बैल बता रहा है। अवश्य ही इसने कोई नशा किया हुआ है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, और यह बकरा कितना दुबला पतला है, कोई इसकी एक कौड़ी भी नहीं देगा। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए, 4-5 रुपए में यह बकरा खरीद लेते हैं। यह सुनकर पहले व्यक्ति ने तुरंत 5 रुपए निकाले और भानु के हाथ में थमा दिए और बैल की रस्सी भी छीन ली। भानु बेचारा कुछ समझ नहीं पाया कि वह क्या करे। वह अकेला था और वे तीनों थे। उसने समझ लिया था कि वे तीनों मिलकर उसे मूर्ख बना रहे हैं। भानु को यह भी एहसास हो गया कि यदि उसने अधिक विरोध किया तो वे तीनों उसे पीट देंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चले जाएंगे। अतः उसने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। वे तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचने पर भानु दौड़ता दौड़ता उनके पास आया और उनसे कहा, आप लोग अत्यंत दयालु हैं। मेरे दुबले पतले बकरे को सचमुच कोई नहीं पूछता, पर आपने इसके 5 रुपये दे दिए। आपसे बड़ा सज्जन व्यक्ति मुझे कहां मिलेगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख लें तो मेरे भी कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। उन तीनों व्यक्तियों ने सोचा कि यहां तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। भानु अत्यंत परिश्रमी था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके घर के सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई का हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े प्रसन्न थे। एक दिन भानु एक विचित्र सी टोपी लगाई घर लौटा। वह तीनों व्यक्ति भानु की टोपी देखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे बोले, ये क्या, जोकरों वाली टोपी पहनकर आ गए हो? पर भानु एकदम गंभीर मुद्रा में बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है, यह एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज मुफ्त में ली जा सकती है। इसी कारण से तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ भी नहीं लेता हूं। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह देखकर भानु ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर भानु वह टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानों को चुना और उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकम देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊंगा। पहचान के लिए यह टोपी पहने रखूंगा। मेरे मेहमान जो भी खाए पिए, जो भी मांगे, उन्हें सब दे देना, पर उनसे एक भी पैसा न मांगना। यह पेश की रकम आप रख लो, बाद में हिसाब कर लूंगा। दुकानदारों को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी और भानु का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। भानु ने भी वह रकम उन तीनों की एक गुप्त गुल्लक से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेश की रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे सिरफिरा ही समझ लिया था। इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर बड़े ही अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद भानु उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। वहां खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीजें रखी थी। चारों ने छक कर भोजन किया। भोजन करने के बाद भानु उठ खड़ा हुआ और उसके साथ वे तीनों व्यक्ति भी बाहर निकलने लगे। जब वे लोग बाहर जाने को हुए तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर खड़ा था। वह बोला, फिर कभी जरूर पधारिएगा, यह आपकी ही दुकान है। भानु सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि भानु ने कहा, आइए अब कहीं और चलते हैं।
तीनों व्यक्ति चुपचाप भानु के पीछे हो लिए। महंत दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें खाना खिलाने के लिए ले गया। शाम को भी उसने इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। जहां भी भानु टोपी लगाकर जाता, उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वे घर लौटने लगे। रास्ते में ही उन तीनों व्यक्तियों ने उस जादुई टोपी को खरीदने का मन बना लिया। घर पहुंचते ही वे तीनों भानु से टोपी खरीदने की बात करने लगे। भानु ने टोपी बेचने से साफ इनकार कर दिया और कहा, यह मेरी पैतृक धरोहर है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। तीनों व्यक्तियों ने भी ठान लिया था कि किसी भी हालत में टोपी को हथिया कर ही रहेंगे। उन्होंने भानु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और टोपी खरीदने की बहुत विनती की। तब भानु ने कहा, आप लोग मुझे इतना लज्जित न करें, मैं यह टोपी आपको दे दूंगा। उस रात उन तीनों व्यक्तियों ने एक बड़ी थैली में बहुत सारे सिक्के भरे और भानु को देकर टोपी खरीद ली। भानु ने रात में ही अपना सारा सामान समेटा और बैल पर लादकर दूर निकल गया। सुबह होते ही तीनों व्यक्ति टोपी की ताकत से बाजार में सब कुछ खरीदने के लिए निकल पड़े। बाजार पहुंचकर वे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले भानु ने उन्हें भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकानदार ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनका स्वागत किया। दुकानदार ने स्वयं खाने पीने की चीजें लाकर उनके सामने रखी। तीनों ने खूब जमकर खाया और बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे। दुकानदार ने कहा, जनाब, पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति चौंक उठे और बोले, पैसे किस बात के? उन्होंने सोचा कि टोपी का असर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने टोपी दुकानदार के सामने लहराई, लेकिन दुकानदार ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, अब बताऊं तुझे किस बात के पैसे? तीनों व्यक्ति डर गए और जल्दी जल्दी पैसे देकर दुकान से बाहर निकले। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। दो व्यक्तियों ने तीसरे साथी से कहा, तुमने टोपी हाथ में ले रखी थी, इसी कारण इसका असर नहीं हुआ। तीसरे व्यक्ति ने टोपी सिर पर रखी और वे तीनों फिर से एक दुकान में गए। वहां भी उन्होंने मनचाही चीजें खरीदी, लेकिन जब वे बिना पैसे दिए जाने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीजों के दाम मांगे। टोपी पहने व्यक्ति ने घबराकर दुकानदार के सामने सिर हिलाया, पर इसका उल्टा ही असर हुआ। दुकानदार ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह टोपी पहने हुए व्यक्ति भट्टी में जा गिरा और कुछ ही क्षणों में टोपी जलकर राख हो गई। टोपी को इस प्रकार जलते देख तीनों व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे। इस हंगामे को सुनकर दुकान के सामने बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते उस करामाती टोपी के अद्भुत गुण बताए तो वहां मौजूद लोग हंसते हंसते लौटपोट हो गए। दुकानदार ने असली बात सबको बताई, जिससे उन तीनों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने कसम खा ली कि वे अब कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। उधर भानु सोने और सिक्कों से भरी थैली लेकर अपने गांव लौट गया। अब उसके पास इतना धन था कि वह अपने बाकी जीवन को सुख और आनंद से बिताने का निश्चय कर सकता था। हेमगिरी गांव का बाशिंदा धर्मदास का पुत्र वीरदास शिक्षा में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता था। सारा दिन गांव की गलियों में फालतू भटकता रहता। उसकी संगत भी गांव के कुछ गैर जिम्मेदार लड़कों से हो चुकी थी। खेती बाड़ी हो या घर का काम, वह अपने पिता की कोई सहायता नहीं करता था। धन को पानी की तरह बहा देता और घर से पैसे ना मिलने पर बाहर के लोगों से कर्ज ले लेता। एक दिन ऐसा भी आया जब सभी ऋणदाता धर्मदास के घर पर इकट्ठा हो गए और अपने पैसे वापस मांगने लगे। उनकी बातें सुनकर धर्मदास चिंतित हो उठे, परंतु उन्होंने ठान लिया कि वह अब वीरदास का कोई संबंध घर से नहीं रखेंगे। ऋणदाताओं से बोले, आप लोग इसी से कर्ज वसूल कर लीजिए या पंचायत में शिकायत करें। ऋणदाताओं ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में कर्ज नहीं लौटा तो पंचायत में सजा दिलवाएंगे। यह सुनकर वीरदास ने अपने पिता से विनती की, मेरा कर्ज चुका दीजिए, मैं आगे से मेहनत करूंगा और आपका कर्ज भी उतार दूंगा। पिता ने कहा, ठीक है, परंतु अभी इसी पल घर छोड़ दो और कमाना शुरू कर दो। जितना कमाओगे उसका 10 गुना ज्यादा मैं दूंगा। वीरदास ने बड़ी उम्मीदों से पिता को देखा, परंतु पिता का निर्णय अटल था। पिता ने सोचा, बेटे को सही रास्ते पर लाना है तो इसके सिवा कोई चारा नहीं। बात नहीं बनी तो वीरदास घर छोड़कर अपने दोस्त सुजोग से मिला और पूरी कहानी बताई। सुजोग ने सोचकर कहा, इतनी बड़ी रकम जल्दी कमानी है
तो सबसे आसान तरीका चोरी का है। हम दोनों सेठ रमाकांत के घर चोरी कर सकते हैं। मैं उसके घर के सारे राज जानता हूँ। अगर मंजूर हो तो आज रात ही चोरी कर लेते हैं। वीरदास ने सिर हिलाते हुए मना किया। मेरे पिता पहले ही मुझे बुरा लड़का मानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तय किया है कि मेहनत करूंगा और कमाऊंगा। अगर कोई नौकरी मिल जाए तो जरूर बताना। वीरदास की बात सुनकर सुखो हंसते हुए कहता है, दिन भर मेहनत करके भी 4-5 आने से ज्यादा नहीं कमा पाओगे। मेरी बात मानो, आज रात मंदिर के बरामदे में ही ठहर जाओ। पुजारी जो प्रसाद देंगे उसे खाकर पेट भर लेना। मैं आधी रात को आऊंगा और हम दोनों मिलकर चोरी करने चलेंगे। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। आगे उसने कहा, अगर यह तुम्हें अच्छा लगे तो आगे और चोरियां कर लेना। अगर अच्छा ना लगे तो समझ लेना कि यह तुम्हारी पहली और आखिरी चोरी है। वीरदास ने डरते हुए कहा, अगर हम पकड़े गए तो? इस पर सुखो ने जवाब दिया, पकड़े जाएंगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अगर 2 दिन में कर्ज वापस नहीं किया तो पंचायत में सजा मिलनी ही है। सजा तो हर हाल में मिलेगी। चिंता मत करो, मैं इससे पहले 3 बार चोरी कर चुका हूं और कभी पकड़ा नहीं गया। मेरी बात मानो और तैयार रहना। सुखो की सलाह वीरदास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कई गलतियां की थी और सोचा कि अब और गलती नहीं करेगा। शाम होते होते वीरदास निराश हो गया। उसे सुखो की बातें याद आ रही थी और वह सीधा मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के आंगन में पहुंचकर वीरदास ने पुजारी का दिया हुआ प्रसाद खाकर पेट भर लिया। शाम की आरती के बाद पुजारी जगन्नाथ लोगों को गीता का उपदेश समझाने लगे। वे कहने लगे, अपने आप को बड़ा समझना गलत है, यह अहंकार है। अनजाने में जो भी गलती हो जाए उस पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो करता है और जो करवाता है वह भगवान ही है। यह सारी सृष्टि उन्हीं के इशारे पर चलती है। वीरदास बाहर बैठकर ये सारी बातें सुन रहा था। यह सब बातें उसके दिल में गहराई से बैठ गई। वह सोचने लगा, भगवान ने ही मुझे चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगर मैं चोरी करूंगा तो यह मेरी गलती नहीं बल्कि भगवान की होगी। इसलिए मैं सुखो के साथ चोरी करने जरूर जाऊंगा। आधी रात के समय सुखो मंदिर के आंगन में वीरदास के पास आया। दोनों मिलकर सेठ रमाकांत के घर चोरी करने पहुंचे। सुखो ने सोए हुए सेठ रमाकांत के तकिए के नीचे से चाबियां निकाली और अलमारी खोली। उसमें गहने, हीरे जवाहरात रखे थे। वे अब भी सारा सामान उठाने ही वाले थे कि सुखो अचानक चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर रमाकांत जाग गया और उन दोनों को देखकर चिल्लाने लगा, चोर चोर। सेठ की आवाज सुनते ही घर के लोग और पहरेदार वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। तब सुखो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई है, हमें छोड़ दीजिए। अगर यह बात सबको पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हम दोनों अच्छे घरों के लड़के हैं। रमाकांत ने जब सुना कि वे गांव के ही लड़के हैं तो वह थोड़ा नरम पड़ गया। उसने कहा, ऐसे बड़े घरों में जन्म लेकर तुम इतनी गिरी हुई हरकत करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सुनकर सुखो ने शर्म से सिर झुका लिया, पर वीरदास पूरे अहंकार के साथ खड़ा रहा। वह बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था और मैंने चोरी न करने का फैसला भी लिया था, परंतु जगन्नाथ पंडित के गीता पाठ को सुनने के बाद मैंने मान लिया कि जो भी करूंगा वह भगवान का ही आदेश होगा। इसीलिए मैं चोरी करने को तैयार हो गया। मेरी पिटाई भी हो गई। असल में गलती तो भगवान की है, सजा भी भगवान को ही मिलनी चाहिए, या फिर सजा जगन्नाथ पंडित को भुगतनी चाहिए। परंतु सजा मुझे भुगतनी पड़ी, इसका उत्तर तो जगन्नाथ को देना ही होगा। उस समय सब लोग उसकी बातें सुनकर चुप रहे, पर अगली ही सुबह सुखो और वीरदास के घर वालों को बुलाया गया। साथ ही पंडित जगन्नाथ को भी खबर भेजकर बुला लिया गया। जब वे सब आए तो उन्हें सारी बात बताई गई। तब जगन्नाथ ने कहा, गीता का सार बड़ा ही गहरा है, उसे ठीक से समझना जरूरी है। सही अर्थ न लगाने पर बुरा ही होगा। तब सेठ रमाकांत ने कहा, आपने कहा कि जो करता है और जो करवाता है वह हम सब में बसे भगवान ही है। क्या यह बात नासमझ लड़कों को गुमराह नहीं करेगी? यह सुनकर जगन्नाथ ने कहा, जब मैंने कहा था कि भगवान हम सब में ही हैं, तो वीरदास ने इसे सच मान लिया। जब सुखो ने उसे चोरी करने के लिए कहा तो उसने सोचा कि यह भगवान का आदेश है, और पकड़े जाने के बाद कह रहा है कि भगवान का दोष है। यहां तक तो ठीक है, पर जब आप लोग उसे पीट रहे थे
तो यह सोचना कि वह चोट खुद भगवान खा रहे हैं, यह अज्ञानता है। पंडित जगन्नाथ ने आगे कहा, वीरदास चाहता है कि भगवान को इसकी सजा मिले, तो असल में भगवान इसकी सजा भुगत चुके हैं। सच कहें तो आपने नहीं पीटा, बल्कि आपके रूप में भगवान ने ही पिटाई की है। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान से जो गलती हुई उसके लिए भगवान ने खुद को ही सजा दी है। अब क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही है, तो इस सजा को हमें भी बर्दाश्त करना होगा। जगन्नाथ फिर बोले, मनुष्य का यही स्वभाव है कि वह जो अच्छा करता है उसका श्रेय खुद को देता है, परंतु जो बुरे कर्म करता है उसका कारण भगवान, किस्मत या दूसरों को बताता है। ऐसे लोग ही अर्थ का अनर्थ निकालकर पूरे समाज का नुकसान करते हैं। अगर हम यह समझे कि हर मनुष्य में ही भगवान का वास है, तो यह अज्ञानतापूर्ण हरकतें और पाप कर्म हम करेंगे ही नहीं। जगन्नाथ की बातें सुनकर और समझकर सब लोगों की अज्ञानता दूर हुई। वीरदास उसी समय जगन्नाथ से माफी मांगते हुए रोने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उसके पिता भी समझ गए कि अब उनके बेटे में परिवर्तन आ गया है और वह अपने कर्मों की सजा भुगत चुका है। वे उसे अपने साथ लेकर घर चले गए और उन्होंने उसका सारा कर्ज खुद चुका दिया। इसके बाद न केवल वीरदास बल्कि उसका दोस्त सुखों भी सही रास्ते पर चलने लगा। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामी भक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेन देन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत दावाडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनों दिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्तव्य परायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे अधिक ही होता था। दुख सुख के प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ बड़ी उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनसे आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी भी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़ी या कोई जल जंतु उन्हें खींच ले गया। उनका फिर कुछ पता ही न चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और 2 छोटे छोटे बच्चों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी हमें मंधार में छोड़कर सुरपुर को सिधर गए। अब यह नया तुम ही पार लगाओगे तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी लगाई हुई है, इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूँ। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह इस भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी, भैया, क्या उठ गए? मेरे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा भी। आप धीरज रखिए, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि मैं जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे, कभी एक कौड़ी का भी बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में वे सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में उनका आदर था, पर मान वृद्धि की महंगी वस्तु है और भानुकुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लाला जी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के बाद ईमान का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवा वे खुद भी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवरी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आजाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी किनारे पक्का घाट, मंदिर, बाग, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल ना हो सकी। संयोग से अब यह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे, किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे।
मुकदमा लड़ने के लिए रुपये की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। छटपट मोल तोल हुआ, दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी, बैनामा लिखा गया, रजिस्ट्री हुई। रुपये मौजूद न थे, पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहाँ से 30,000 रुपये मनवाए गए और ठाकुर साहब को नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पढ़ी मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे। उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनामा लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुंवरी के पास आए, पर्दा कराया और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे ही दिन उस गांव में आए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों के नावों पर बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीक स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिन में ही उनका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय व्यय का हिसाब अलग रखते और अपने स्वामिनों को उसका ब्यौरा समझाने की जरूरत न समझते। भानुकुंवरी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से बातें सुन सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। अपने मन का भाव मुंशी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र न रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। अब उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुंवरी को मुंशी जी के उस मार्ग के लक्षण दिखाई देने लगे। उधर मुंशी जी के मन ने कानून से नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हो। वे बहुत करेंगी तो अपने रुपये ले लेंगी, और क्या कर सकती है। मगर दोनों तरफ यह आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी अस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुंवरी इसके लिए अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन उसने साहस करके मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, बरगदा के मंदिर का काम कब से लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना है, जो काम करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोच कर बोले, इरादा तो मेरा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की जमीन असामियों के जोत में है और वे किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए, इस गांव के विषय में आपने कभी भूलकर भी दी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितनी तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सियर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल उठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे कोई सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुंवरी के हृदय में कुठार सा लगा। पर्दे से निकल आई और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिए लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, यह तो आप जानती हैं कि गांव हमारे नाम से बसा हुआ है। रुपया जरूर आपका लगा, पर मैं उसका देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह सब मैंने अपने पास से दिया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब रखता गया हूं। भानुकुंवरी ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और बही खाता आप कुछ न छुए हम। मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए, एकांत में बैठकर सोचिए। पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में न रहना, मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियों क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती है। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। यहाँ से उठ आए और दफ्तर जाकर
कागज उलट पलट करने लगे, पर भानुकुँवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डोंट कर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागजों में कुछ काट छौट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकालकर फेंक दी, वही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला, पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गलने पाती। भानुकुँवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति का पुरुष से लड़ने का साहस हुआ। भानुकुँवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर उधर झोंक कर कहा, वकील तो सेठ जी हैं, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले गौंथ रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही है। हाकिम की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटर कार छूट जाती है सरकार। और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल नहीं सकता। सरकार कहे तो वही कर लिया जाए। छक्कन लाल की अत्युक्ति से संदेह पैदा कर लिया। भानुकुँवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल से ही उनका कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को यह बड़ा नेकनियत आदमी समझते थे। उनके पतन से बड़ा खेद हुआ। उसी वक्त आए। भानुकुँवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा करके बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी। बोले, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुँवरी, अन्याय के साथ लड़ना ही अच्छा है। सेठ जी, पर हमारा पक्ष निर्बल है। भानुकुँवरी फिर पर्दे से निकल आई और विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाए, आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया गया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिखा हो तो देखिए वार्षिक सूद चुकाया गया या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखी, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़ी कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांट कर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ। एक तो मैं दिन भर का थका मौदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में न और कोई काम है न धंधा। इस तरह घर में बाबैला मचाकर बाहर आए। सोचने लगे, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूं। और इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे। चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठे रहा। आज सिर पर आ पड़ी तो सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और रुपये का जिक्र ही ना होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठी जाती है। मुझे क्या मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी, कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेर बुन में मुंशी जी एकाएक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे बात भी न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपए पानी की तरह बहाना पड़ेगा, पर इतना रुपया आएगा कहाँ से? हाय दुर्भाग्य, 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कोई कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डाइन इस तरह वज्र प्रहार करेगी। बस अब एक ही उपाय है, किसी तरह कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहो एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं।
मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध लगाना आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, कितना साहब, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो मरने के सिवा और कोई मार्ग न रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इसमें सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई। क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं? एक बोतल मिट्टी का तेल और दियासलाई की जरूरत है, किसी बदमाश को मिला लूं। मगर यह क्या मालूम कि वही उसी कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रखिया होगा। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर मुंशी जी करवटें बदलते रहे, नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से काट देते। वर्षा काल में बादलों की नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती हैं। वही दशा इस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थिर था। किसी तरह इन कागजात को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है, माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों बोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छल्लों का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोएंगे। रात के 10 बज गए। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा, उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बौंधी, आगे बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखला हूं। अपने द्वार पर किसका डर और सड़क पर भी मुझे किसका डर है। मैं अपनी राह जाता हूं, कोई मेरी तरफ तिरछी आंख से नहीं देख सकता। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, नहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है। अकस्मात उन्होंने भानुकुंवरी के एक चपरासी को आते हुए देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी ही बार गालियां दी थी, लातें मारी थी, पर आज उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने फिर तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खाकर आया हूं। इस चपरासी से इतना डरा मानो कि वह मुझे देख लेता, पर मेरा कर क्या सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में मैं भी एक हूं। क्या वह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहों का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक न दिखाई। इस तरह मन को समझाकर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन पतझड़ का पत्ता है जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। उनमें सौंध और गायें बैठी हुई जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली थी और कहीं कहीं गजरे वाले हार की हौंक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया, कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। एकाएक उन्हें एक बग्घी आती दिखाई दी। यह सेठ बल्लभदास सवकीर की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज वह बग्घी कालदेव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वह विश्राम करने वाले सौंड ने समझा वे मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी की जान में जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया। समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। यह एक घाघ है, मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वानों का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर यह कोरा अनुमान ही अनुमान है, अनुभव सिद्ध बात नहीं। सच बात तो यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरू होता है, और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। एक फरलांग आगे चलकर मुंशी जी को एक गली मिली। वह भानुकुंवरी के घर का एक रास्ता था। धुंधली सी लालटेन जल रही थी। जैसा मुंशी जी ने अनुमान किया था, पहरेदार का पता न था। अस्तबल में चमारों के यहों नाच हो रहा था। कई चमारिनें बनाव सिंगार करके नाच रही थी।
चमार मृदंग बजा बजा कर गाते थे। ना ही घरे श्याम घेरी आए बदरा, सोवत रहियो सपन एक देखियो रामा, खुली गई नींद धड़क गई कजरा। ना ही घरे श्याम घेरी आए बदरा, दोनों पहरेदार वही तमाशा देख रहे थे। मुंशी जी दबे पांव लालटेन के पास गए और जिस तरह बिल्ली चूहे पर झपटती है उसी तरह उन्होंने झपट कर लालटेन को बुझा दिया। एक पड़ाव पूरा हो गया, पर वे उस कार्य को जितना दुष्कर समझते थे उतना न जान पड़ा। हृदय कुछ मजबूत हुआ। दफ्तर के बरामदे में पहुंचे और खूब कान लगाकर आहट ली। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, केवल चमारों का कोलाहल सुनाई देता था। इस समय मुंशी जी के दिल में धड़कन थी, पर सिर धमधम कर रहा था। हाथ पांव कांप रहे थे, सांस बड़े वेग से चल रही थी। शरीर का एक एक रोम, ओंग और कान बना हुआ था। वे सजीवता की मूर्ति हो रहे थे। उनमें जितना पौरुष, जितनी चपलता, जितना साहस, जितनी चेतना, जितनी बुद्धि, जितना औसान था, वे सब इस वक्त सजग और सचेत होकर इच्छा शक्ति की सहायता कर रहे थे। दफ्तर के दरवाजे पर वही पुराना ताला लगा हुआ था। इसकी कुंजी आज बहुत तलाश करके वे बाजार से लाए थे। ताला खुल गया। किवाड़ों ने बहुत दबी जबान से प्रतिरोध किया। इस पर किसी ने ध्यान न दिया। मुंशी जी दफ्तर में दाखिल हुए। भीतर चिराग जल रहा था। मुंशी जी को देखकर उसने एक दफे सिर हिलाया, मानो उन्हें भीतर आने से रोका। मुंशी जी के पैर थर थर कांप रहे थे। एड़ियों जमीन से उछली पड़ती थी। पाप का बोझ उन्हें असह्य था। पल भर में मुंशी जी ने बहियों को उलटा पलटा। लिखावट उनकी आंखों में तैर रही थी। इतना अवकाश कहो था कि जरूरी कागजात छौंट लेते। उन्होंने सारी बहियों को समेटकर एक गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर तीर के समान कमरे के बाहर निकल आए। उस पाप की गठरी को लादे हुए वह अंधेरी गली से गायब हो गए। तंग, अंधेरी, दुर्गंधपूर्ण कीचड़ से भरी हुई गलियों में वे नंगे पांव स्वार्थ, लोभ और कपट का बोझ लिए चले जाते थे। मानो पापमय आत्मा नरक की नालियों में बही चली जाती थी। बहुत दूर तक भटकने के बाद वे गंगा किनारे पहुंचे। जिस तरह कलुषित हृदयों में कहीं कहीं धर्म का धुंधला प्रकाश रहता है, उसी तरह नदी की काली सतह पर तारे झिलमिला रहे थे। तट पर कई साधु धोनी जमाए पड़े थे। ज्ञान की ज्वाला मन की जगह बाहर दहक रही थी। मुंशी जी ने अपना गट्ठर उतारा और चादर से खूब मजबूत बांधकर बलपूर्वक नदी में फेंक दिया। सोती हुई लहरों में कुछ हलचल हुई और फिर सन्नाटा हो गया। मुंशी सत्यनारायण लाल के घर में दो स्त्रियां थी, माता और पत्नी। वे दोनों अशिक्षिता थी। तिस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं भाग जाने की जरूरत न होती थी। न वे बॉडी पहनती थी, न मोजे जूते, न हारमोनियम पर गा सकती थी। यहां तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। हेयर पिन, ब्रूचेज, जैकेट आदि परमावश्यक चीजों का तो नाम ही नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियों भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी। हाँ मूर्खे, सास को बच्चे के नहलाने धुलाने, यहां तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञानांधे, बहू स्त्री क्या थी, मिट्टी का लोंदा थी। एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मौकती। सारांश यह कि दोनों स्त्रियां अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी फूहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथों से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दालमोट, समोसे कभी बाजार से न मंगाती। आगरे वाले की दुकान की चीजें खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खूसट दवा दर्पण भी जानती थी। बैठी बैठी घास पात कूटा करती। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानुकुंवरी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी, हाँ बिल्कुल बेकसूर। माता, क्या बात हुई? भानुकुंवरी का मिजाज तो ऐसा न था। मुंशी, बात कुछ न थी। मैंने अपने नाम से जो गौम लिया था उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई। मैंने कह दिया कि गौम मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई। जो मुंह में आया बकती रही। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमका कर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गौम ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर होगा। मगर इससे होता क्या है? गौम मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री मेरी होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया, वह गौम लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी, लिया था तब लिया था,
अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माना? बेटा, किसी के धन ज्यादा होता है तो वह उसे फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, और दुनिया चाहे कहे या न कहे, तुमको भला ऐसा करना चाहिए कि जिसकी गोद में इतने दिन पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कलंक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अपजस मत लो। बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी, ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे तो सारे काम बंद हो जाए। मैंने इतने दिनों इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे ऐसे 4-5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे, मेरी नीयत का मान था। मुझे औंख में धूल डालने की जरूरत न थी, वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात की एक बीड़े पान की कसम खाता हूं। मेरी जात से उनको हजारों रुपये मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी भी समझ न थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए। यह कहकर न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह दो तो। मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपये महीने पर मोल ले लिया है। मैंने 8 साल तक सब किया, अब क्या इसी 20 रुपये में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरो? जब तक जीऊंगा खुद खाऊंगा। मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे आगे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी में मग्न हैं। मुंशी, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें यह सब कौंथा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी। मुंशी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भाव खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए करो। प्रातः काल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कन लाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुंवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई, पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुंवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कन लाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई, एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यह दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था, जो कुछ बल था वह इसी बही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए, दावे में कुछ जान ही न रही। मगर भानुकुंवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे, हमारी चीज कोई छीन ले तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़े। हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी, वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुंवरी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से 2 होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुंवरी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुंवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामी भक्त, कैसे कार्यकुशल,
कैसे कर्मशील थे और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गोलियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कौच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था जो एक सरल हृदय और छलछन से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकारमय, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती, पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गईं। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ़ मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे, और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया, पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाए तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं, तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहित वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूंगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुंवरी का दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला है, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान है। ईमानदार मनुष्य स्वभावतः स्पष्ट भाषी होता है। उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी माताहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है और कुछ नहीं। भानुकुंवरी यहाँ उपस्थित है। क्या वे कह सकती है कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गांव का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ, आय व्यय, लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े, और संभव है कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गौ से भानुकुंवरी का सरोवर न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से आंखें मिलाते शर्माते थे।
उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न पड़ा था, तथापि उनका मन कहता था कि सच्ची बात किसी से छिपी नहीं है। चाहे अदालत से उनकी जीत हो जाए, पर उनकी साख अब जाती रही। अब उन्हें लोग स्वार्थी, कपटी और दगाबाज समझेंगे। दूसरों की बात तो अलग रही, स्वयं उनके घर वाले उनकी उपेक्षा करते थे। बूढ़ी माता ने 3 दिन से मुंह में पानी नहीं डाला। स्त्री बार बार हाथ जोड़कर कहती थी कि अपने प्यारे बालकों पर दया करो, बुरे काम का फल कभी अच्छा नहीं होता, नहीं तो पहले मुझी को विष खिला दो। जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, प्रातःकाल एक कुंजड़िन तरकारियों लेकर आई और मुंशियाइन से बोली, बहू जी, हमने बाजार में एक बात सुनी है, बुरा न मानो तो कहूं। जिसको देखो उसके मुंह से यही बात निकलती है कि लाला बाबू ने जालसाजी से पंडिताइन का कोई हल्का ले लिया। हमें तो इस पर यकीन नहीं आता। लाला बाबू ने न संभाला होता तो अब तक पंडिताइन का कहीं पता न लगता, एक अंगुल जमीन न बचती। इन्हीं में एक सरदार था कि सबको संभाल लिया, तो क्या अब उन्हीं के साथ बदी करेंगे? अरे बहू, कोई कुछ साथ लाया है कि ले जाएगा? यही नेक बदी रह जाती है। बुरे का फल बुरा होता है। आदमी न देखे पर अल्लाह सब कुछ देखता है। बहू जी पर घड़ों पानी पड़ गया। जी चाहता था कि धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। स्त्रियों स्वभावतः लज्जावती होती है, उनमें आत्माभिमान की मात्रा अधिक होती है। निंदा अपमान उनसे सहन नहीं हो सकता है। सिर झुकाए हुए बोली, बुआ, मैं इन बातों को क्या जानूं? मैंने तो आज ही तुम्हारे मुंह से सुनी है। कौन सी तरकारियों है? मुंशी सत्यनारायण अपने कमरे में लेटे हुए कुंजड़िन की बातें सुन रहे थे। उसके चले जाने के बाद आकर स्त्री से पूछने लगे, यह शैतान की खाला क्या कह रही थी? स्त्री ने पति की ओर से मुंह फेर लिया और जमीन की ओर ताकते हुए बोली, क्या तुमने नहीं सुना? तुम्हारा गुणगान कर रही थी। तुम्हारे पीछे देखो, किस किस के मुंह से ये बातें सुननी पड़ती है और किस किस से मुंह छिपाना पड़ता है। मुंशी जी अपने कमरे में लौट आए। स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। आत्मा लज्जा से परास्त हो गई। जो मनुष्य सदैव सर्व सम्मानित रहा हो, जो सदा आत्माभिमान से सिर उठाकर चलता रहा हो, जिसकी सुकृति की सारे शहर में चर्चा होती हो, वह कभी सर्वथा लज्जा शून्य नहीं हो सकता। लज्जा कुपट की सबसे बड़ी शत्रु है। कुवासनाओं के भ्रम में पड़कर मुंशी जी ने समझा था, मैं इस काम को ऐसी गुप्त रीति से पूरा कर ले जाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर न होगी। पर उनका यह मनोरथ सिद्ध न हुआ। बाधाएं नम आ खड़ी हुई। उनके हटाने में उन्हें बड़े दुस्साहस से काम लेना पड़ा, पर यह भी उन्होंने लज्जा से बचने के निमित्त किया, जिसमें यह कोई न कहे कि अपनी स्वामिनी को धोखा दिया। इतना यत्न करने पर भी निंदा से न बच सके। बाजार का सौदा बेचने वालियों भी अब अपमान करती है। कुवासनाओं से दबी हुई लज्जा शक्ति इस कड़ी चोट को सहन न कर सकी। मुंशी जी सोचने लगे, अब मुझे धन संपत्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, परंतु निंदा से मेरा पीछा न छूटेगा। अदालत का फैसला मुझे लोक निंदा से न बचा सकेगा। ऐश्वर्य का फल क्या है? मान और मर्यादा। उसे हाथ धो बैठा तो ऐश्वर्य को लेकर क्या करूंगा? चित्त की शक्ति खोकर, लोक लज्जा सहकर, जन समुदाय में नीच बनकर और अपने घर में कलह का बीज बोकर यह संपत्ति मेरे किस काम आएगी? और यदि वास्तव में कोई न्याय शक्ति हो और वह मुझे इस कुकृत्य का दंड दे, तो मेरे लिए सिवा मुख में कालिक लगाकर निकल जाने के और कोई मार्ग न रहेगा। सत्यवादी मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं। दुष्टों की विपत्ति लोगों के लिए व्यंग्य की सामग्री बन जाती है। उस अवस्था में ईश्वर अन्यायी ठहराया जाता है, मगर दुष्टों की विपत्ति ईश्वर के न्याय को सिद्ध करती है। परमात्मन, इस दुर्दशा से किसी तरह मेरा उद्धार करो। क्यों न जाकर मैं भानुकुंवरी के पैरों पर गिर पड़ूं और विनय करूं कि यह मुकदमा उठा लो। शोक, पहले यह बात मुझे क्यों न सूझी? अगर कल तक मैं उनके पास चला गया होता तो बात बन जाती, पर अब क्या हो सकता है? आज तो फैसला सुनाया जाएगा। मुंशी जी देर तक इसी विचार में पड़े रहे, पर कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करें। भानुकुंवरी को भी विश्वास हो गया कि अब गांव हाथ से गया। बेचारी हाथ मल कर रह गई। रात भर उसे नींद न आई। रह रहकर मुंशी सत्यनारायण पर क्रोध आता था। हाय पापी, ढोल बजाकर मेरा 50,000 का माल लिए जाता है और मैं कुछ नहीं कर सकती।
आजकल के न्याय करने वाले बिल्कुल ओंख के अंधे हैं। जिस बात को सारी दुनिया जानती है उसमें भी उनकी दृष्टि नहीं पहुंचती। बस दूसरों को ओंखों से देखते हैं। कोरे कागजों के गुलाम है। न्याय वह है जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। यह नहीं कि खुद ही कागजों के धोखे में आ जाए, खुद ही पाखंडियों के जाल में फंस जाए। इसी से तो ऐसी छली, कपटी, दगाबाज और दुरात्माओं का साहस बढ़ गया है। खैर, गांव जाता है तो जाए, लेकिन सत्यनारायण, तुम शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी न रहे। इस ख्याल से भानुकुंवरी को कुछ शांति हुई। शत्रु की हानि मनुष्य को अपने लाभ से भी अधिक प्रिय होती है। मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है। तुम हमारा एक गांव ले गए, नारायण चाहेंगे तो तुम भी इससे सुख न पाओगे। तुम आप नरक की आग में जलोगे। तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला न रह जाएगा। फैसले का दिन आ गया। आज इजलास में बड़ी भीड़ थी। ऐसे ऐसे महानुभाव उपस्थित थे जो बगुलों की तरह अफसरों की बधाई और विदाई के अवसरों ही में नजर आया करते हैं। वकीलों और मुख्तारों की पलटन भी जमा थी। नियत समय पर जज साहब ने इजलास सुशोभित किया। विस्तृत न्याय भवन में सन्नाटा छा गया। अहलमद ने संदूक से तजवीज निकाली। लोग उत्सुक होकर एक एक कदम और आगे खिसक गए। जज ने फैसला सुनाया। मुद्दई का दावा खारिज। दोनों पक्ष अपना अपना खर्च सह लें। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। उदासीन भाव से फैसले पर आलोचनाएं नम करते हुए लोग धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे। एकाएक भानुकुंवरी घूंघट निकाले इजलास पर आकर खड़ी हो गई। जाने वाले लौट पड़े। जो बाहर निकल गए थे दौड़ कर आ गए और कौतूहल पूर्वक भानुकुंवरी की तरफ ताकने लगे। भानुकुंवरी ने कंपित स्वर में जज से कहा, सरकार, यदि हुक्म दें तो मैं मुंशी जी से कुछ पूछूं। यद्यपि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक आज्ञा दे दी। तब भानुकुंवरी ने सत्यनारायण की तरफ देखकर कहा, लाला जी, सरकार ने तुम्हारी डिग्री तो कर ही दी। गौ तुम्हें मुबारक रहे, मगर ईमान आदमी का सब कुछ है। ईमान से कह दो, गौ किसका है? हजारों आदमी यह प्रश्न सुनकर कौतूहल से सत्यनारायण की तरफ देखने लगे। मुंशी जी विचार सागर में डूब गए। हृदय में संकल्प और विकल्प में घोर संग्राम होने लगा। हजारों मनुष्यों की आंखें उनकी तरफ जमी हुई थी। यथार्थ बात अब किसी से छिपी न थी। इतने आदमियों के सामने असत्य बात मुंह से निकल न सकी। लज्जा से जबान बंद कर ली। मेरा कहने में काम बनता था, कोई बात न थी, किंतु घोरतम पाप का दंड समाज दे सकता है, उसके मिलने का पूरा भय था। आपका कहने से काम बिगड़ता था। जीती चिताई बाजी हाथ से निकली जाती थी। सर्वोत्कृष्ट काम के लिए समाज से जो इनाम मिल सकता है उसके मिलने की पूरी आशा थी। आशा के भय को जीत लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर ने मुझे अपना मुख उज्ज्वल करने का यह अंतिम अवसर दिया है। मैं अब भी मानव सम्मान का पात्र बन सकता हूँ, अब अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर भानुकुंवरी को प्रणाम किया और कौपते हुए स्वर से बोले, आपका हजारों मनुष्यों के मुंह से एक गगन स्पर्शी ध्वनि निकली, सत्य की जय। जज ने खड़े होकर कहा, यह कानून का न्याय नहीं, ईश्वरीय न्याय है। इसे कथा न समझिएगा, यह सच्ची घटना है। भानुकुंवरी और सत्यनारायण अब भी जीवित है। मुंशी जी के इस नैतिक साहस पर लोग मुग्ध हो गए। मानवीय न्याय पर ईश्वरीय न्याय ने जो विलक्षण विजय पाई, उसकी चर्चा शहर भर में महीनों रही। भानुकुंवरी मुंशी जी के घर गई, उन्हें मना कर लाई, फिर अपना सारा कारोबार उन्हें सौंपा और कुछ दिनों उपरांत यह गांव उन्हीं के नाम हिब्बा कर दिया। मुंशी जी ने भी उसे अपने अधिकार में रखना उचित न समझा, कृष्णार्पण कर दिया। अब इसकी आमदनी दीन दुखियों और विद्यार्थियों की सहायता में खर्च होती। यह गाथा है दो अभिन्न मित्रों, निर्मल और बिरजू की। निर्मल एक समृद्ध परिवार से था। उसके पिता गांव में प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, किंतु उसके पिता अत्यधिक मितव्ययी थे। इसके विपरीत निर्मल सदैव सहायता के लिए तत्पर रहता। दूसरी ओर बिरजू निर्धन था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर करता। दोनों मित्र बचपन से एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे, तभी से उनकी मित्रता अटूट थी। एक दिन निर्मल अपने मित्र बिरजू से मिलने उसके घर गया। वहां उसने देखा
कि बिरजू खटिया पर पड़ा कराह रहा था। 4 दिनों से वह बुखार से पीड़ित था। गांव के वैद्य ने अनेक जड़ी बूटियां दी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और शहर जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। निर्मल ने उसकी दुर्दशा देखी और समझ गया कि आर्थिक तंगी के कारण बिरजू का उपचार नहीं हो पा रहा है। निर्मल जब घर वापस आया तो उसने अपने पिता को बिरजू की बीमारी के बारे में बताया और इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे। यह सुनते ही उसके मितव्ययी पिता क्रोधित हो उठे और चिल्लाकर बोले, क्या तुम पागल हो गए हो जो अपने भिखारी दोस्त के लिए पैसे मांग रहे हो? इस तरह तुम दूसरों की सहायता करते रहोगे तो कुछ ही दिनों में हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे। उन्होंने निर्मल को भला बुरा कहा। असल में निर्मल के पिता को उसकी और बिरजू की मित्रता बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि बिरजू की गरीबी उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। वे मानते थे कि बिरजू केवल धन के लोभ में निर्मल से मित्रता रखता है और बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ऐंठना चाहता है। किंतु निर्मल ने ठान लिया था कि वह अपने मित्र बिरजू की सहायता अवश्य करेगा। निर्मल घर से निकलकर सीधे गांव के महाजन के पास गया और उससे 500 रुपए का कर्ज लिया। वह अपने मित्र को किराए की बैलगाड़ी से शहर ले गया और वहां उसका इलाज शुरू करवाया। हफ्ते भर में ही बिरजू की तबीयत बिल्कुल सुधर गई। 10वें दिन महाजन निर्मल को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा और उसके पिता से पूछा, क्या निर्मल घर पर है? पिता ने कहा, वह तो घर में नहीं है, तुम्हें उससे क्या काम है? महाजन ने बताया कि वह अपने दोस्त के इलाज के लिए 500 रुपये लेकर गया था और हफ्ते भर में लौटाने का वादा भी किया था, परंतु आज 10वां दिन है। यह सुनकर पिता को बहुत ही गुस्सा आया। निर्मल के पिता ने महाजन को उसके पैसे ब्याज समेत लौटा दिए। महाजन चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब निर्मल घर पर आया तो उसके पिता ने कड़े स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? महाजनों से कर्ज लेकर तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। निर्मल ने बड़े ही दर्द भरे लहजे में कहा, मेरा दोस्त सख्त बीमार था, कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए मुझे कर्ज लेना पड़ा। इसमें इज्जत की क्या बात है? जब देखो आप पैसों की रट लगाते रहते हैं। बीमार मां का भी आपने सही समय पर इलाज नहीं करवाया, इसी वजह से मां भी मर गई। जरूरत पड़ने पर जो धन काम नहीं आता वह किस काम का? जाते समय क्या गठरी में बांध कर ले जाएंगे? ठीक उसी समय बिरजू वहां पर आ गया। उसने कहा, माफ कीजिए सेठ जी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। मैं आपके पैसे जुटाना चाहता हूं, परंतु अभी बीमारी से उठा हूं और मजदूरी करना शुरू नहीं किया। यदि आप मुझे अपने पास ही काम पर रख लें तो मेरी तनख्वाह में से आप अपना कर्ज वसूल कर लीजिएगा। निर्मल के पिता का मन नहीं था बिरजू को काम पर रखने का, परंतु उन्होंने सोचा कि यह मेरे कर्ज के बोझ के तले दबा रहेगा और मैं कई महीनों तक इससे मुफ्त में मजदूरी करवा सकूंगा। यही सोचकर सेठ जी ने बिरजू को अपने पास काम पर रख लिया। अब बिरजू रोज सेठ जी के पास काम करने जाने लगा। वह रोज सुबह उनके दुकान पर जाता और वहां जो भी काम होता था वह करता। धीरे धीरे समय बीतता गया। बिरजू का 1 महीना पूरा होने ही वाला था। सेठ जी महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन उपवास रखते थे और पूरा दिन ना कुछ खाते थे और ना ही पीते थे, परंतु काम पर जरूर जाते थे। आज के दिन भी सेठ जी का उपवास था। उन्होंने पूरा दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। फिर भी दुकान पर पूरा दिन व्यापार में लगे रहे। रोज की ही तरह उन्होंने रात में अपने पूरे दिन की रकम इकट्ठी की और उन पैसों की एक पोटली बनाकर घर की तरफ चल पड़े। उन्हें कुछ थकावट और कमजोरी महसूस हो रही थी, फिर भी वह तेज कदमों से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक चलते चलते उन्हें चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर रास्ते में ही गिर पड़े। उनके धन की पोटली उनके हाथों से छूट गई। इसके बाद क्या हुआ सेठ जी को कुछ पता नहीं चला। जब उनकी आंख खुली तो वह अपने घर में थे और उनके सामने उनका बेटा निर्मल खड़ा था। सेठ जी ने निर्मल से पूछा, मैं तो रास्ते में ही गिर गया था, फिर यहां पर कैसे पहुंचा? तब निर्मल ने कहा, आप रास्ते में बेहोश होकर गिर गए थे, तभी बिरजू वहां से गुजर रहा था और उसने आपको उठाकर घर पहुंचा दिया। सेठ जी को याद आया कि उनकी धन की थैली भी उनके साथ थी। वे अपने बिस्तर पर इधर उधर उसे ढूंढने लगे और सोचा कि शायद बिरजू ने उनके पैसे चुरा लिए होंगे। निर्मल समझ गया कि उसके पिता क्या ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत वह थैली उन्हें देते हुए कहा, चिंता न करें पिताजी, आपकी रकम पूरी तरह से सुरक्षित है। बिरजू ने पूरी हिफाजत से इसे मुझे सौंपा है।
आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचते थे। अगर वह चाहता तो सच में यह पैसा लेकर भाग सकता था और आपको वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। अब निर्मल के पिता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा थे। इतने में बिरजू वहां पर आया और सेठ जी का हालचाल पूछने लगा। तब सेठ जी ने बिरजू से माफी मांगी और कहा, बिरजू, तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। मैं सारा जीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आज से हमारे बीच कोई भी मनमुटाव नहीं रहेगा। उसी दिन से निर्मल के पिता का बर्ताव भी बदल गया और वे भी जरूरतमंदों की मदद करने लगे। निर्मल और बिरजू की दोस्ती पहले की तरह ही अटूट बनी रही। निर्मल और बिरजू की यह कहानी दो अनमोल दोस्तों की है। निर्मल और बिरजू की दोस्ती गहरी थी, जैसे चांद और सितारों की रोशनी। निर्मल एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता का गांव में प्रतिष्ठित व्यापार था, परंतु वे अत्यंत कंजूस थे। इसके विपरीत निर्मल का स्वभाव पूरी तरह भिन्न था। वह दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। बिरजू एक अनाथ था, जिसने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी और वह गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। दोनों मित्र बचपन से एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और तभी से वे पक्के दोस्त बन गए थे। बिरजू गांव में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था। एक दिन निर्मल अपने मित्र बिरजू से मिलने उसके घर गया। उसने देखा कि बिरजू खटिया पर पड़ा कराह रहा था। 4 दिनों से वह बुखार से तड़प रहा था। गांव के वैद्य ने उसे कई जड़ी बूटियां दी थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। निर्मल ने उसकी दयनीय स्थिति देखी और समझ गया कि पैसे की कमी के कारण वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। जब निर्मल अपने घर लौटा तो उसने अपने पिता को बिरजू की बीमारी के बारे में बताया और उसके इलाज के लिए कुछ रकम मांगी। यह सुनते ही उसके कंजूस पिता नाराज हो गए और निर्मल पर चिल्लाने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अपने भिखारी दोस्त के लिए पैसे मांग रहे हो? इसी तरह तुम दूसरों की मदद करते रहोगे तो थोड़े ही दिनों में हम भी उन्हीं की तरह भिखारी बन जाएंगे। निर्मल के पिता को निर्मल और बिरजू की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी गरीब से दोस्ती रखे। उनका मानना था कि बिरजू केवल धन के लालच में निर्मल से दोस्ती रखता है और बीमारी का बहाना बनाकर निर्मल से पैसे ऐंठना चाहता है। परंतु निर्मल ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त बिरजू की मदद जरूर करेगा। निर्मल वहां से सीधा गांव के महाजन के पास गया और महाजन से 500 रुपए का कर्ज ले लिया। वह अपने दोस्त को किराए की बैलगाड़ी में शहर ले गया और वहां से उसकी दवा शुरू करवाई। हफ्ते भर में बिरजू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। 10वें दिन महाजन निर्मल को ढूंढते हुए उसके घर पर आया और उसके पिता से पूछा, क्या निर्मल घर में है? पिता ने कहा, वह घर में नहीं है, तुम्हें उससे क्या काम है? महाजन ने बताया कि वह अपने मित्र के उपचार के लिए 500 का ऋण लेकर गया था और सप्ताह भर में लौटाने का वचन भी दिया था, परंतु आज 10वां दिन है। यह सुनकर पिता को अत्यंत क्रोध आया। निर्मल के पिता ने महाजन को उसके धन ब्याज सहित लौटा दिया। महाजन चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब निर्मल घर आया तो उसके पिता ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है? महाजनों से ऋण लेकर तुमने मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। निर्मल ने दुखी स्वर में कहा, मेरा मित्र गंभीर रूप से बीमार था, कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए मुझे ऋण लेना पड़ा। इसमें प्रतिष्ठा की क्या बात है? आप हमेशा पैसे की बात करते रहते हैं। बीमार मां का भी आपने सही समय पर इलाज नहीं करवाया, इसी कारण मां भी मर गई। आवश्यकता पड़ने पर जो धन काम नहीं आता वह किस काम का है? क्या आप उसे गठरी में बांध कर ले जाएंगे? उसी समय बिरजू भी वहां पर आ गया। उसने कहा, माफ कीजिए सेठ जी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। मैं आपके पैसे जुटाना चाहता हूं, परंतु अभी बीमारी से उठा हूं और मजदूरी करना शुरू भी नहीं किया है। यदि आप मुझे अपने पास काम पर रख लें तो मेरी तनख्वाह में से आप अपना ऋण वसूल कर लीजिए। निर्मल के पिता का मन तो नहीं था बिरजू को काम पर रखने का, परंतु उन्होंने सोचा कि यह मेरे ऋण के बोझ के तले दबा रहेगा और मैं कई महीनों तक इससे मुफ्त में मजदूरी करवा लूंगा। यही सोचकर सेठ जी ने बिरजू को अपने पास काम पर रख लिया। बिरजू रोज निर्मल के पिता यानी शेट्टी
के पास काम करने जाने लगा। जयपुर में रोज सुबह उनकी दुकान पर जाता और वहां जो भी काम होता था वह करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिरजू का 1 महीना पूरा होने वाला था। सेठ जी महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन उपवास रखते थे। न कुछ खाते और न ही पानी पीते, परंतु काम पर जरूर जाते थे। आज के दिन भी सेठ जी का उपवास था। उन्होंने पूरे दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खाया और पानी की एक बूंद भी नहीं पी। फिर भी दुकान पर वह पूरे दिन अपने व्यापार में लगे रहे। रोज की तरह ही उन्होंने रात में अपने पूरे दिन की रकम इकट्ठी की और उन पैसों को एक पोटली में बांधकर घर की तरफ निकल पड़े। सेठ जी को कुछ थकावट महसूस हो रही थी और कमजोरी भी लग रही थी। फिर भी वह तेज कदमों से अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। तभी अचानक चलते चलते उन्हें चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर रास्ते में ही गिर पड़े। उनकी धन की पोटली उनके हाथों से छूट गई। इसके बाद क्या हुआ, सेठ जी को कुछ पता नहीं चला। जब उनकी आंख खुली तो वह अपने घर में थे और उनके सामने उनका बेटा निर्मल खड़ा था। सेठ जी ने निर्मल से पूछा, मैं तो रास्ते में ही गिर गया था, फिर यहाँ कैसे पहुंच गया? तब निर्मल ने कहा, आप रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े थे। तभी बिरजू वहां से गुजर रहा था तो उसने आपको उठाकर घर तक पहुंचा दिया। तभी सेठ जी को ध्यान आया कि उनके धन की थैली भी उनके साथ ही थी। वह अपने बिस्तर पर इधर उधर अपनी धन की थैली को ढूंढने लगे और सोचने लगे कि जरूर बिरजू ने उनके पैसे चुरा लिए हैं। निर्मल समझ गया कि उसके पिता क्या ढूंढ रहे हैं। उसने तुरंत वह थैली पिता को देते हुए कहा, आप चिंता न करें पिताजी, आपकी रकम पूरी तरह सुरक्षित है। बिरजू इसे पूरी ईमानदारी और हिफाजत से मुझे पकड़ा कर गया है। आप उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं। अगर वह चाहता तो सच में यह पैसा लेकर भाग सकता था और आपको वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। तब निर्मल के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थे। इतने में बिरजू वहां पर आया और सेठ जी का हालचाल पूछने लगा। तब सेठ जी ने बिरजू से माफी मांगी और कहा, बिरजू तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। मैं सारा जीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आज से हमारे बीच कोई भी मनमुटाव नहीं रहेगा। उस दिन से निर्मल के पिता का बर्ताव भी बदल गया और वह भी जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगे। अब बिरजू सेठ जी के पास काम करने लगा और सेठ जी भी पूरी ईमानदारी से उसे अच्छी तनख्वाह देते थे। इस तरह उन तीनों लोगों के बीच अब कोई भी मनमुटाव नहीं था और वे एक सुखी जीवन की तरफ बढ़ने लगे। इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।